डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 1 से भाषा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। भाषा अर्थात जिसके माध्यम से हम अपनी बात को लोगों को समझा सकें और लोगों की बातों को खुद समझ सकें। आज के हमारे चैप्टर में यही पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं हम। मयंक, शिवम देखो कितने सुंदर फूल हैं। शिवम, हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ पेड़ों पर भी रसीले फल लगे हुए हैं। मयंक, फूलों पर सुंदर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही हैं। शिवम, मयंक, हमें यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए क्योंकि यहाँ की ताज़ी तथा शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मयंक, बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो अब घर वापस चलते हैं, अभी मुझे गृह कार्य भी करना है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? शिवम, हाँ मैंने अपना सारा गृह कार्य कर लिया है। अच्छा बाय बाय। मयंक, बाय बाय। बच्चों, आपने देखा कि मयंक तथा शिवम ने एक दूसरे की बात किस प्रकार समझी और समझाई। यही भाषा है। अतः जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, काव्यांश कक्षा में पाठ जोर जोर से बोलकर सुना रहा है, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक यानी मुख से कहा हुआ। यहाँ ये बताया गया है कि जब हम अपनी बात को सिर्फ मुंह से बोलकर लोगों को बताते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मौखिक भाषा, उसे मौखिक भाषा माना जाता है। दूसरा लिखित भाषा। अंकिता अपनी सहेली को पत्र लिख रही है, वह उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती है। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित यानी लिखा हुआ। अंकिता अपनी सहेली को पत्र लिख के बुला रही है, मतलब किसी लिखित संदेश के माध्यम से वह अपनी सहेली को बुला रही है। इसे ही कहते हैं भाषा का लिखित रूप। जब हम अपनी बात को किसी पत्र या किसी और माध्यम से लिख कर किसी को भेजते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। याद रखिए बच्चों, हमारी तरह सभी जीव जंतु की भी अपनी अपनी बोलियां हैं। उनके बारे में यहाँ दिया गया है। कुछ जीव दिए गए हैं, उनकी बोलियां दी गई हैं, उसे जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स।